श्री राधा सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे श्रीगौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदों में मैं मेरा अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जयुक्त हो, सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौरहरि सपार्षद राधा कृष्ण जयुक्त हो। तदुपरांत ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथाय गुण प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम लोग पिछले कई महीनों से हर शनिवार को गीता क्लास को श्रवण हैं। उसी क्रम में आज हम फिर एकत्रित हुए हैं और आज हम गीता का जो चतुर्थ अध्याय हमारा चल रहा था उसका जो 8वां श्लोक है उसको हम श्रवण करेंगे। पिछली बार हमने गीता के जो 2 महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो प्रायः सभी को याद हैं या होने चाहिए, ठीक है ना, तो आप लोग सभी इन श्लोकों को याद कीजिए। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 7 और 8 आप सभी याद कीजिए। एक बार हम फिर से बोल देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सामि युगे युगे। तो ये श्लोक क्या कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया है। हरे कृष्णा। ओ सॉरी, म्यूट हो गया था। जी जी प्रभु जी। अच्छा म्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों श्लोकों में बताया कि किस प्रकार जो भगवान है वो जब जब धर्म की हानि होती है तब अनेकों रूपों में भगवान यहाँ पर आते हैं।
जिसके लिए हमारे भक्तगण दशावतार आदि स्तोत्र बड़े सुंदर सुंदर गाते भी हैं। और इसी कारण से हमारे कई त्योहार भी भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। जिस प्रकार होली जो है वो भक्त प्रहलाद की कथा और जिसके अंत में भगवान श्री नरसिंह रूप में आते हैं, इसलिए मनाई जाती है ना। वामन रूप लिया तो हमारे दक्षिण भारत में ओणम पोंगल जैसे त्योहार मनाए जाते हैं उसी के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। और दीपावली रामचंद्र जो राम अवतार था उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परशुराम जयंती मनाई जाती है ना। और बलदेव पूर्णिमा अभी कुछ दिन पहले गई है, हम सब ने मनाई है। कृष्ण जन्माष्टमी तो भाई उसकी तो बात ही क्या है, और आने भी वाली है, ठीक है ना। आप सब आशा भी करते हैं आप सब धूमधाम से तैयारी कर रहे होंगे। मात्र 3 ही दिन रह गए हैं अब जन्माष्टमी को, ठीक है ना। तो आप लोग सब खूब जोश के साथ में, खूब विद लॉट्स ऑफ इंथुसियाज्म और बड़े उत्साह के साथ में, ठीक है, जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कीजिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरे इन उत्सवों को बड़े आनंद से और बड़े उत्साह से मनाते हैं और सब लोगों को मिला करके जो ये आनंद होता है, तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी बड़ा आनंद होता है। जब मेरे भक्त को आनंद हो जाता है तो मुझे अपने आप ही आनंद हो जाता है। या फिर जब भक्तों को आनंद होता है तो समझ लो भगवान को आनंद हो गया। आप देखना कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, साधु संघ में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, या फिर ऑनलाइन कथा भी हम सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुनते सुनते ही ना हृदय जो होता है वो एकदम गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है कि हृदय से एक रस बह चला है ना। और एक आनंद बहने लगता है। तो वो आनंद क्या है? उस समय हमें समझना चाहिए कि भगवान हम पर बड़े प्रसन्न हैं। उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर में बहुत प्रसन्न है, ठीक है ना। इसीलिए आप उत्साह के साथ में जन्माष्टमी को मनाइए। और अगर पास में कोई टेम्पल ऐसा नहीं तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुला करके उस दिन गीत कीजिए, भजन कीजिए, सबको मिला जुला करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। ऐसे करके भी हम उत्सव को मना सकते हैं। उपवास आदि तो है ही, उस दिन जितना जब ध्यान करेंगे उतना लाभ ही लाभ है। तो अगले श्लोक में बताया कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे साधुओं को परित्राण करने, मेरे जो भक्त हैं उनका परित्राण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आता हूँ। अब ये युग क्या होता है आप लोग सब नोट कर लीजिए। कितने देखो भगवान के जो होते हैं ना, जो श्री कृष्ण के असंख्य अवतार हैं, भगवान के इतने अवतार हैं कि हम सोच नहीं सकते। तब पर भी हमें भगवान के जो 6 प्रकार के अवतारों को मुख्य रूप से अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्तावेश अवतार, ये सब अमृत के मध्य लीला में ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो अभी हम जो गीता श्रवण कर रहे हैं, तो गीता तो हम श्रवण कर ही रहे हैं, उससे जुड़े अदर शास्त्र में मतलब और बाकी शास्त्रों में क्या क्या बात बताई गई है वो भी हम साथ साथ में कवर करते चल रहे हैं। तो जैसे ही हमने भगवान के अवतारों की बात करी, तो चैतन्य चरितामृत में इसके विषय में जो लिखा था वो हमने बताया कि मुख्य रूप से भगवान के ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। पुरुषावतार होते हैं जिसमें भगवान पुरुष के, एक पुरुष का शरीर जैसा भगवान का होता है, उस अवतार में भगवान आते हैं, राम आदि। गुणावतार, तो गुणावतार के अंदर सॉरी, ये जो पुरुषावतार होता है तो एक पुरुष के अंदर इस प्रकार से ये क्रिया, गुणावतार में बताया गया कि भगवान अपने गुणों के द्वारा अवतार लेते हैं। लीला अवतार मतलब भगवान लीला करेंगे। मनवंतर अवतार, मनवंतर में जो आके करते हैं। युगावतार, तो युग में आकर के भगवान करते हैं। जब ये चैतन्य महाप्रभु जो अवतार हुआ ये युगावतार है। और इसमें युगावतार होने पर फिर इसकी क्या महिमा रहती है, फिर ये हमने सार्वभौम भट्टाचार्य वाले संवाद में कभी सुना होगा, आगे भी सुनेंगे, ठीक है ना। और शक्तावेश अवतार, शक्तावेश अवतार बताया गया कि जिसमें किसी एक विशेष मनुष्य में भगवान अपनी शक्ति को आवेशित करते हैं। तो शक्ति भी आवेशित, भगवान ज्ञान शक्ति को भी आवेशित कर सकते हैं, है ना। और बल शक्ति को भी आवेशित कर, जैसे परशुराम है, ये शक्तावेश अवतार है। भगवान ने अपनी शक्ति को आवेशित किया और इस प्रकार से जगत में जो कार्य करना था,
जो दुष्ट क्षत्रिय थे, क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को 23 बार फिर किया गया, 21 बार। ठीक है, तो इनमें इन चीजों में हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, ये आया था टॉपिक तो हमने इसको टच किया है। आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिए, जिनको नहीं मालूम है हम बता देते हैं एक बार फिर से। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है ना। ये 4 युग होते हैं। कृतम त्रेता द्वापरम च कलिरित्येषु केशव, नाना वर्णा विधितारो नाने विधि यजते। अब देखो, अब एक एक युग में कितने साल होते हैं सुन लीजिए। 4,32,000 साल का होता है कलयुग, ठीक है। कितने साल का? 4,32,000 साल का होता है कलयुग। अब 4,32,000 में 4,32,000 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 8,64,000। इतने साल का होता है द्वापर युग। और 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दो, इतना होता है त्रेता का। और त्रेता में फिर जोड़ो 4,32,000 साल, तब बनता है सतयुग। और इन सब को जोड़ दो तो एक चतुर्युग होता है। तो जो ब्रह्मा की एक आयु, जो ब्रह्मा की जो आयु का जो एक दिन होता है ना, वो कल्प कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्प। और भगवान और ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। बताया ना अभी, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन दोनों को, चारों को मिला करके एक युग, चतुर्युग बनता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 चतुर्युग होते हैं। 1,000, समझ रहे हो? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग निकल जाते हैं। सोचो ब्रह्मा जी की आयु कितनी विशाल, कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसे 360 दिन मिलकर ब्रह्मा का 101 वर्ष होता है। एक दिन में कितने? 1,000 चतुर्युग हो गए। और ब्रह्मा जी साल होता है। और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। तो ब्रह्मा जी की आयु तो पता नहीं कितने, हमारे हिसाब से तो कितने करोड़ लाख करोड़ साल की है, ठीक है ना। और इसीलिए जो ब्रह्मा जी जो हैं, ये सृष्टि के आरंभ से रहते हैं और इनके अंत पर प्राय सृष्टि जो है वो नष्ट होती है, या फिर भगवान जैसे की जैसी इच्छा हो, फिर उस हिसाब से आगे क्रम चलता है। तो इस प्रकार से हमने ये श्रवण किया कि कैसे ये अनेकों युग होते हैं और ब्रह्मा जी की आयु के विषय में। तो बीच बीच में जहां जहां जब जब, क्योंकि इतना लंबा समय होता है, सृष्टि का पालन भी करना है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, भगवान अपने माया के द्वारा ये सृष्टि को चला रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सृष्टि में अस्थिरता आ जाती है, तो भगवान बीच बीच में युग युग में आकर के और जीवों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आकर के भगवान लीला भी करते हैं। भगवान जन्म भी ले लेते हैं, भगवान खंभा भी फाड़ लेते हैं, भगवान एक 52 उंगली का ब्राह्मण बन के भी आ सकते हैं और बलि को छल सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम यो समर्थ इति ईश्वरः। जो है को नहीं और नहीं को है कर दे, वो ही ईश्वर होते हैं। इसको हम आसान भाषा में भी समझते हैं। कभी कभी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं। और कभी कभी लोग हमसे कहते हैं, या फिर आपसे भी कभी किसी ने पूछा होगा कि भैया एक बात बताओ, भगवान जो है वो तो सर्वशक्तिमान है, भगवान के लिए क्या ऐसी चीज जो भगवान के लिए समर्थ नहीं, तभी तो वो भगवान है ना। तो देखो, हमारे तो अल्लाह कभी भी धरती पे नहीं आते, और हमारे तो गॉड कभी भी धरती पे नहीं आते, अपने दूत को भेज देते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट एक दूत है भगवान के, सन ऑफ गॉड है ना। और जो मोहम्मद है वो कौन है? मैसेंजर ऑफ गॉड है, भगवान तो नहीं है। भगवान किसको बोलते हैं? क्रिश्चियनिटी में गॉड को भगवान बोलते हैं, या यहोवा को बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर भगवान को भगवान बोलते हैं। और मुसलमानों के वहाँ अल्लाह को भगवान बोलते हैं ना, उसकी समांतर जो बताया गया। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे तो आते नहीं कभी भी, वो तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। फिर ये तुम्हारे भगवान ऐसे अवतार लेकर के क्यों आते हैं? और भगवान चाहे तो एक चुटकी बजाए और काम हो जाए। एक चुटकी बजाए रावण मर जाए, एक चुटकी बजाए कंस मर जाए। फिर भगवान क्यों आते हैं? कोई भी काम कर सकता है ना ये तो, फिर भगवान ही क्यों आते हैं? भगवान अपने किसी आदमी से भी करवा सकते हैं।
तो इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से हम देते हैं। तो कहानी के पात्र सब काल्पनिक हैं, ठीक है। इसका किसी भी घटना से कोई संबंध मात्र एक इत्तेफाक है, ठीक है ना। तो कहानी हम अकबर बिरबल की ही लेते हैं, तो अकबर बिरबल से ही समझते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक ठीक बात है, क्योंकि अकबर जो था वो दुष्ट मुसलमान था, और बिरबल जो है वो एक ज्ञानी और ब्राह्मण आदमी था। तो बीच बीच में ये जो अकबर है ये ऐसे उटपटांग प्रश्न बीरबल से किया करता था, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि उसका अपमान हो, उसके धर्म का अपमान हो, इस प्रकार से वो करता था। तो एक बार उसने प्रश्न किया कि भैया एक बात बताओ, ये भगवान काय को बार बार अवतार लेते हैं? हाँ भाई, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे एक इशारे पर इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, मुझे तो कोई जाना ही नहीं पड़ता। मुझे जरा सा कहीं युद्ध करना रहता है, मैं मानसिंह को भेज देता हूँ, युद्ध लड़के आ जाता है, जीत भी जाते हैं, सब कुछ काम हो जाता है। ये भगवान भी तो कर सकते हैं ना, खुद क्यों आते हैं? बीरबल से ये प्रश्न पूछा गया। बीरबल ने बोला ठीक है राजा अकबर, अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। बोला ठीक है, कल आप इस प्रश्न का उत्तर हमें दीजिए। अब जब कल हुआ, सवेरे सवेरे बीरबल अकबर के रूम में जाता है और बोलता है कि महाराज चलिए आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो बोले ये कोई समय? बोला नहीं, आपको अगर अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो इसी समय आपको मेरे साथ चल, अपने एक बच्चे को भी ले लो, एक बेटे को भी ले लो साथ में। एक बेटे को भी साथ में ले लिया, 4 सेनापति भी ले लिए, और ले जा करके कहा कि अब हम नाव में बैठ करके बीच नदी में जाना होगा, फिर दरिया में, तब जा करके आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब अकबर को भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो भी मान गया। अब सारे नाव में बैठ करके बीच दरिया में पहुंच गए। अब जैसे ही बीच दरिया में पहुंचे, वहां पर बीरबल ने क्या करा, अकबर का जो बेटा भी नाव में है उसको बोला देखो बेटा मछली, पानी में देखो मछली। जैसे ही वो देखने लगा, उसको धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो पानी में गिर गया। पानी में गिर, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा जोर जोर से। अब अकबर ने आओ देखा न ताओ, उसने फटाफट जो भी कवच अवच पहनता था वो उतार करके फेंका, पानी में कूदा, और अपने बच्चे को निकाल करके नाव में लेकर के आया। नाव में लेकर के आकर के कहता है, और तलवार निकाल करके बिरबल की गर्दन पे रख देता है कि तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालक को पाने की, अब इसी समय तेरी गर्दन में काटूंगा। तब जो बीरबल है वो कहते महाराज आप नाराज क्यों होते हो, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले ऐसे कौन उत्तर देता है प्रश्न का? बोला देखो महाराज, नाव के अंदर आपके 4 सेनापति थे, सैनिक थे, मैं आपका महामंत्री हूँ, है ना। और आप किसी को भी आदेश दे सकते थे कि बालक को पानी से बचा करके लाओ, लेकिन आप स्वयं ही क्यों गए? तब अकबर ने उत्तर दिया मैं स्वयं इसलिए गया कि मुझको मेरे बच्चे को बचाने के लिए मुझे और किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं था। मुझे मालूम था कि बेस्ट करूंगा तो मैं अपने बच्चे के लिए मैं ही कर सकता हूँ, मुझे और किसी पे इतना भरोसा नहीं। तो बोले ठीक इसीलिए भगवान भी युग युग में आते हैं, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, अपने भक्त देने के लिए, अपने भक्तों की अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसलिए संभवामी युगे युगे। अब तुम्हारा, अब ये देखो दूसरे धर्मों में क्या है, दूसरे धर्म में सिर्फ इतना है कि भगवान मालिक है और हम क्या है, भगवान की सेवक है, दास है, केवल यही भाव है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से जो हमारा ये सनातन धर्म है, ये हमको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाता है कि हम सोच नहीं सकते। हम चाहें तो भगवान के सखा बन सकते हैं, हम चाहें तो भगवान के माता पिता बन सकते हैं, हम चाहें तो भगवान को अपना बेटा बना सकते हैं, हम चाहें तो भगवान को अपना पति भी बना सकते हैं, प्रेमी भी बना सकते हैं, है ना, और मालिक भी बना सकते हैं, प्रेमी भी बना सकते हैं। इतनी सुविधा और किसी भी धर्म में नहीं है। जैसे मेरे एक दोस्त है जो कि था पहले हिंदू मथुरा का, लेकिन वो किन्हीं क्रिश्चियनों के प्रभाव में आकर के ईसाई बन गया। मैंने उससे एक बार पूछा एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं तुम्हारे धर्म में कि भगवान जो है वो मुझे सखा के रूप में चाहिए, एज अ फ्रेंड, मुझे नहीं चाहिए कि भगवान मेरा मालिक हो, मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरे सखा हो, मेरे साथ खेले कूदे मुझसे बात करे, तो क्या ऐसा हो सकता है? वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला फिर हम आपके धर्म के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। जब कुछ स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर क्या आनंद भाई?
भाई भजन भक्ति भी तो ऐसी होनी चाहिए ना अपने हिसाब से। ऐसा थोड़ी ना है कि बस मजबूरी हो गई कि नहीं भैया आप तो गुलाम ही रहोगे। इसलिए देखो हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय में तो और भी बिल्कुल टॉप लेवल की फिलोसफी। सखा दोस्त माता पिता छोड़ो, पति भी छोड़ो, उसके ऊपर प्रेमी भी छोड़ो, और कैसे वो निवृत्त कुंज की बड़ी सुंदर लीला है, और उसके अंदर कैसा वो भाव और कैसा वो विचार को सुनकर के तो कोई बेहोश ही हो जाए कि इस लेवल की भी फ्रीडम भगवान के साथ किसी को हो सकती है क्या। इसको भगवान कह रही है किंकरीषु भविष्य हुका, है ना। बोले कि कब ऐसा दिन होगा, भगवान बोल रहे हैं भगवान जो निकुंज में जाना चाह रहे हैं तो भगवान को वो सखियां ही रोक देती है बाहर, वो मंजरियां ही रोक देती है, वो झाड़ू लगाने वाली। उस झाड़ू की शलाका में कब बनूंगा। प्रबोधानंद सरस्वती ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। यत किंकुरेषु बहुश खलु काकवाणी नित्य परशस्य शिखंड मोले यस्य कदारस विषभानु जाया। आगे का श्लोक याद नहीं आया, भूल गया। ऐसा ही होता है, बार बार यूज नहीं करने से भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग भी जो श्लोक याद करते हो बीच बीच में रिवाइज करते रहा कीजिए। यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा कब वो दिन आएगा कि उस झाड़ू की सीख में बन जाऊं। ऐसी उस निवृत्त निकुंज, उस ब्रज की लीला की महिमा है इतनी विशाल। सोचिए इस लेवल की स्वतंत्रता हमारे हमारे क्या भगवान ने हमें दे रखी है। हम भगवान के अंश हैं और पूर्ण स्वतंत्र हैं इन सब भावों को चुनने के लिए। या फिर कह सकते हैं जो भी हमारा भाव बाय डिफॉल्ट है उसी के अनुरूप हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, पर कोई जोर जबरदस्ती का चक्कर नहीं है। ठीक है, तो अब आगे लोग प्रश्न करते हैं कि भैया एक बात बताओ, ये भगवान जो है वो है तो है कहाँ, और मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे। और दूसरा सब लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भाई भगवान ने जन्म लिया तो भगवान भी हमारे जैसे ही होंगे, है ना। भगवान भी हमारे जैसे होंगे, पहले बच्चे रहते होंगे, फिर बूढ़े हो जाते होंगे, फिर मर जाते होंगे, फिर उनका अंतिम संस्कार हो जाता होगा, ऐसे ही होता होगा। जन्म लेते होंगे तो कैसा होता होगा, कई लोगों का ये प्रश्न रहता है। और सब एक साधारण मनुष्य हैं, बस वो थोड़े से पढ़े लिखे मनुष्य थे, थोड़े ज्ञानी थे, इसलिए भगवान हो गए। प्राय लोगों का ऐसा मानना है पूरे भारत में, और ये इतना घोर अज्ञान है जिसके तो भाई कहना ही क्या। अरे भगवान वो वस्तु जो नित्य वस्तु। अब ये भगवान अपने विषय में आप क्या कह रहे हैं अर्जुन को सुनो। ये जो मैंने अभी प्रश्न उठाया उसका उत्तर भी सुनो। तो गीता के यही चौथे अध्याय के 9वां जो श्लोक है उसमें भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। आप लोग अगर इस श्लोक को समझ गए तो समझो दोबारा कभी मात्र गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, इस श्लोक को याद कर लीजिए आप लोग सब, ये बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म अप्राकृत हैं, जो इस यथार्थ रूप में जान लेता है, जो इसे यथार्थ रूप में जान लेता है, वे वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि मुझे ही प्राप्त करते हैं। अगर किसी को इतनी बात भी समझ आ गई, पर कैसे समझ में आनी चाहिए, तत्वतः। क्या समझ में आ गया कि भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है, वो साधारण नहीं। अब दिव्य क्या, रामानुजाचार्य ने, श्रीधर स्वामीपाद जी ने, जीव गोस्वामी जी ने, है ना, अनेकों स्थान पर अलग अलग प्रकार से बताया। लेकिन अगर हम मोटा मोटा समझें तो यहाँ पर भगवान जो जन्म और कर्म को दिव्य बोल रहे हैं, तो दिव्य मतलब अप्राकृतिक। हम लोग जो भी काम करते हैं वो प्रकृति के अधीन, लेकिन भगवान जो भी काम करते हैं वो अप्राकृतिक होते हैं, वो प्रकृति के परे होते हैं, वो गुणातीत होते हैं, वो कालातीत होते हैं। जिसके लिए कहा गया जो सन अव्यात्मा भूता नामेश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं अपने प्रकृति के अपने अधीन करके युग युग में अवतरित होता हूँ। मैं अजन्मा होकर के भी जन्म लेता हूँ। अज माने अजन्मा होकर के भी, अजोपी अज होकर के भी
मैं जन्म लेता हूँ। हम जो है माया के अधीन हैं, पर भगवान माया के पति हैं। हमें जोर जबरदस्ती करके माँ के गर्भ में डाला गया है, जोर जबरदस्ती करके डॉक्टर ने पकड़ के निकाला गया है, जोर जबरदस्ती करके हमको सुबह सुबह स्कूल भेजा जाता है। बच्चे का मन नहीं होता है, जोर जबरदस्ती करके उसको पकड़ के बैग टांग करके वापस लेकर आया जाता है। जोर जबरदस्ती करके ही सारे काम चल रहे हैं। आप प्राय देखो, प्राय 99% काम हम जो हमारे जीवन में कर रहे हैं, हमें वो पसंद ही नहीं, पर हम मजबूरी में कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? ये कौन है जो इस प्रकार से सारे काम करवा रहा है? जरा सोचिए, बैठिए, अपने जीवन का ही एनालिसिस कर लीजिए, तो धीरे धीरे प्रश्न आएंगे मन में। अरे हाँ, प्रभु जी बोल तो रहे थे कि हमें कोई और चला रहा है। हम सोचते हैं कि हम अपने आप को चला रहे हैं, सारी दुनिया को हम चला रहे हैं, पर ये नहीं पता कि आपको कौन चला रहा है। रात में जब सो जाते हो तो फिर क्या होता है? किसी को याद है? मोबाइल देखते देखते जो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कुछ कुछ लोग 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो टपकते हो, और उसके बाद जो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठते हो, तो एक बात बताओ, क्या कोई आपको मालूम पड़ता है क्या हुआ था नींद में? सुबह उठ के ताजा ताजा तो लगता है, ज्यादा लेट उठोगे तो बिल्कुल और बासी बासी लगेगा। अरे शरीर टूट रहा है, ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई। तो क्या होता है? नींद में क्या हुआ? कौन चला रहा था? आप सांस ले रहे थे, आपको तो याद भी नहीं कि आप सांस ले रहे थे। वो सांस कौन, कैसे ली जा रही थी? दिमाग हमारा कहाँ चला गया था? ये मन कहाँ चला गया था? सपना आया तो कहाँ से आया? वो दुनिया किसने बनाई? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब क्या अवस्थाएं होती हैं, है ना? तो ये सारे प्रश्न तब तो आएंगे ना मन में, जब हम थोड़ा बहुत भी एनालिसिस करेंगे बैठ करके हमारे जीवन में। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप लोग यहाँ पे सुनो और बस सुन लो और हरि नाम भी कर लो, ऐसा नहीं। सुनो, हरि नाम भी कीजिए, लेकिन साथ साथ में क्या कीजिए, साथ साथ में अपने जीवन में भी इन चीजों को थोड़ा एनालिसिस हमें करना चाहिए। ठीक है ना? तब क्या होगा, और आगे के प्रश्न निकल करके आएंगे। फिर धीरे धीरे आएंगे कि प्रश्न निकल करके आएंगे कि भाई सोते समय मेरी रक्षा कौन कर रहा था? जब मैं छोटा था, माँ के गर्भ में था, बाहर तो अभी चलो हम हमारा नहीं देख सकते, तो जो दूसरे बच्चे जो माँ के गर्भ से पैदा हो रहे हैं या गर्भ में, उनको देखो। भाई माँ तो बाहरी इससे कुछ भी नहीं कर पा सकती, अंदर उसके अंदर कैसे उसकी संरचना हो रही है, कैसे उसको खाना मिल रहा है, कैसे बड़ा कितना अद्भुत प्रोसेस है। आप सोच करके देखो, ना वो सांस ले रहा है, ना कुछ ले रहा है, ना खा रहा है, बस एक नाल से जुड़ा हुआ है, उस नाल से उसको सारा पोषण मिल रहा है। इतना अद्भुत कि भगवान की प्रकृति। अरे जब हमारे जैसे आदमी का इतना दिव्य हो सकता है, जो कि प्राकृतिक है, तो भगवान का कितना दिव्य होगा, सोच करके देखो। इसलिए भगवान जो है वो जन्म लेते हैं, और हमारा जन्म होता है जबरदस्ती। ठीक है? इसलिए भगवान कह रहे हैं भैया मेरा जो जन्म है वो बड़ा दिव्य है, इसे साधारण मत समझना। ऐसा मत समझना कि वो जो साधारण बालक पैदा होता है वैसे में पैदा हो गया, और तुम जो केले में से निकाल लोगे, खीरे में से मेरे को निकाल। अभी जन्माष्टमी पे लोग भगवान को जो छोटी छोटी मूर्तियों को खीरा में डाल देंगे, और खीरा से निकाल लेंगे, बोला ये लो भगवान हो गए, जन्म हो गया, बधाई हो बधाई हो। ठीक है, बाकी तत्वतः समझना चाहिए। तत्वतः क्या है? तत्वतः भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके आते हैं। जब भगवान जब अवतरित होते हैं तो कौन सा नक्षत्र होगा, क्या होगा, सब भगवान खुद डिसाइड करके आते हैं। ठीक है ना? तो अगर जो इस विषय को तत्वतः समझ गया, तो वो कभी भी मातृ गर्भ में दोबारा जन्म नहीं लेगा। दोबारा जन्म नहीं लेगा मतलब रामानुजाचार्य कहते हैं, इसमें बताया गया कि वैसा व्यक्ति देह त्याग कर पुनर्जन्म नहीं करता, किंतु देह त्याग न कर मुझे प्राप्त होता है, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। और रामानुजाचार्य लिखते हैं, मेरे दिव्य जन्म कर्म यथार्थ ज्ञान से मुझे प्राप्त करने विरोधी समस्त पाप विध्वस्त हो जाते हैं, और एकमात्र मेरे प्रिय भक्त इसी जन्म में मेरे आश्रित होकर मुझे प्राप्त होते हैं। इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और आगे की बात सुनो, अगर गुरु वैष्णव की कृपा से अगर ये उपलब्ध हो जाए
कि भगवान अचिंत्य हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा अनेकों जन्म इस समय भी भगवान के हो रहे हैं और लीलाएं दिव्य चल रही हैं। और भगवान की आह्लादनी शक्ति माने राधा रानी की कृपा से वो नित्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में बैठ बैठ करके भगवान की उन दिव्य लीलाओं का दर्शन भी कर सकते हैं, उन दिव्य लीलाओं के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं भगवान की। ग्राम वार्ता ना सुनीबो, ग्राम वार्ता ना करीबो, भालो ना खाइबो, भालो ना पेरीबो, और राधा कृष्ण नित्य सेवा मानसी करीबो। मन से राधा कृष्ण की और ऐसा लीला, जैसे हमने शिल रूप गोस्वामी के, शिल रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में सुनते हैं। आप देखो, ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं, ये लगभग 450-500 साल पुरानी घटना है। तो जब वो रहते थे गोवर्धन में, राधा कुंड के तट पर, आज भी आप लोग कभी गए होंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की आपने समाधि स्थली देखी होगी। जब वहां रहते थे तो एक समय क्या हुआ कि उनको बड़ा पेट, बड़ी गड़बड़ हो गया। अब वो तो केवल एक चुल्लू, एक कटोरी समझ लो आप, मठा पीते थे पूरे दिन में, और 3-3 लाख हरि नाम करना और 1-1 हजार दंडवत करना, सब वैष्णवों का नाम लेकर के, इस प्रकार से वो अपना जीवन जीते थे, है ना। अब एक समय क्या हुआ, उनका शरीर अस्वस्थ हो गया। तो डॉक्टर के पास ले गए, वैद्य ने बोला ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ भारी चीज खाई है, कुछ बहुत हैवी खा लिया। तब उनसे पूछा गया कि भैया आपने तो, शिष्य लड़ पड़े, बोला आप कैसी बात कर रहे हो, बोला हमारे महाराज जी तो एक मठा बस वो पीते हैं और छाछ, और वो क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाते, वो तो दिन भर इनाम करते हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि इन्होंने कुछ खाया। ऐसे करके शिष्य तो बिगड़ गए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। दरअसल क्या हुआ कि कल जब मैं ठाकुर जी की लीला में था, वहां पे राधा रानी ने इतनी सुंदर खीर बना करके ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी के बाद राधा रानी ने पाया उसको, फिर सारी सखियों ने पाया, उसके बाद मेरे पास भी वो खीर आई, और वो इतनी टेस्टी थी कि मैंने थोड़ी ज्यादा खा ली, इसलिए मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब वो लीला में उन्होंने खाया, लेकिन ये जो शरीर है इसमें भी विकार आ गया, उसका असर आ गया। समझ रहे हो किस प्रकार से ये लीला होती है। तो भगवान जो है इस प्रकार दिव्य हैं। आज हम बैठे हैं तो इस समय भी भगवान कृष्ण कहीं गैया चरा रहे होंगे, कहीं रास रचा रहे होंगे। आज भी रामलीला चल रही है कहीं ना कहीं। आज भी भगवान नरसिंह अवतार, वामन अवतार कहीं ना कहीं किसी कल्प में, किसी युग में चल रहा होगा। अनेकों सृष्टि है भगवान की, अनेकों, कितने ब्रह्मांड हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। सब चल रहा है, और अब कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। अब कोई कोई भाग्यवान होता है, वो उसको दर्शन कर सकता है। अब युगावतार में जो हमने सुना, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण के ही ये एक रहस्यमय अवतार हुआ है भगवान का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की अंग कांति और राधा रानी के भावों को लेकर के और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और सारे जगत में हरि नाम का प्रचार किया है। और सारे जगत के अंदर ये जो भी हम हरे कृष्ण महामंत्र और ये जो गीता की जो इतनी सुंदर सुंदर टीका है, ये जो भी हम सुन रहे हैं, ये सब के सब चैतन्य महाप्रभु का अवदान है। उनके परंपरा में आए गए भक्त सब, उनकी कृपा से ही ये जो सुंदर सुंदर टीका है ना, ये जो हम जीव गोस्वामी जी की, बलदेव विद्याभूषण प्रभु की, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर की जो सुनते हैं, इतने सुंदर सुंदर विचार जो सुनते हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही उपलब्ध है। और चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, ये इतना रहस्यमय है, इतना गौण है, इतना गूढ़ है कि इसको समझना, इसलिए इतना गूढ़ है, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय है। इसलिए आप लोग भी इस विषय में जानने की कोशिश कीजिएगा, और समय समय पर बीच बीच में हम भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में आपको कुछ कुछ बताते रहेंगे, ठीक है। अगला श्लोक, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मगता। राग भय और क्रोध शून्य होकर, मुझ में एकाग्रचित होकर और मेरे शरणागत होकर ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र अनेक भक्त मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। माने भगवान कह रहे हैं मेरे इस रूप को अनेकों लोगों ने पहले भी जाना है और मेरी भक्ति को प्राप्त भी किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। तो इस श्लोक की व्याख्या है, जो 10वां श्लोक है, इस श्लोक की व्याख्या हम अगली क्लास में और डिटेल में सुनेंगे। लेकिन आज के लिए जो हमने मेन चीज जो जानी वो ये है कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। तो ये जो अभी हमारा जो जन्माष्टमी आ रही है, तो उस दिन ये सोचना कि हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं,
और दिव्यता के साथ में तो भगवान आज भी आकर के और इन लीलाओं को कर सकते हैं, सब कुछ है ना। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। और उत्साह के साथ में जन्माष्टमी का उत्सव मनाइए। और एक विशेष बात, 12 बजे बाद कोई भी भोजन नहीं करना। देखो, सावधानी से इस बात को सुनो। जन्माष्टमी के दिन प्रायः लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं और 12 बजे जब कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं और वो सब पूड़ी हलवा सब्जी सब खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप उपवास वाला जो भी चीजें हैं वो